तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हो, आज की क्लास में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। तो बहुत डिटेल में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कैसे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। तो देखिए, जो सबसे पहली बेसिक बातें हैं वो क्या है। देखिए, जो साइन फंक्शन होता है और कॉस फंक्शन होता है, इसकी देखिए रेंज क्या होती है, मतलब ये कहाँ से कहाँ वेरी करता है। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से लेकर +1। इसका मतलब क्या हुआ, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो कम से कम वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1। और यहाँ से देखें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। अब देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर फंक्शन और कॉस स्क्वायर फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी। अब देखिए, किसी भी स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। यानी इधर क्या हो जाएगा, 0, और इधर क्या हो जाएगा, +1। यानी जब ये स्क्वायर हो जाएगा साइन और कॉस का, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई भी स्क्वायर फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। उसकी कम से कम वैल्यू क्या होगी, 0। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। ऐसे ही अगर इसका क्यूब हो जाए तो अब देखिए क्या हो जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। यानी ये जो साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा है, ये -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, इससे बाहर इसकी वैल्यू नहीं जाएंगी। इसका मतलब ये है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या समझ में आया, जब ये साइन और कॉस फंक्शन की जो पावर है अगर इवन होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जब साइन और कॉस फंक्शन की पावर इवन होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो जाएगी। और जब साइन और कॉस फंक्शन की पावर ऑड होगी तो ये क्या हो जाएगा, -1 से +1, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। तो ये पहली बेसिक बात हो गई। ऐसे ही देखिए सेकंड क्या हो जाएगा, टेन फंक्शन और ये जो कॉट फंक्शन होता है, ये कहाँ से कहाँ वेरी करता है, ये -∞ से +∞। यानी टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, -∞ और +∞ के बीच में कुछ भी। अब देखिए, अगर इसका स्क्वायर हो जाए तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, किसी भी स्क्वायर फंक्शन की कम से कम वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से +∞। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की कम से कम वैल्यू क्या होगी, 0, और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होगी, +∞। ऐसे ही टेन थीटा और कॉट थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -∞, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +∞। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपसे 16 सेक स्क्वायर थीटा +27 टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए आपसे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपको क्या करना है, ये 16 सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा +27 टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 16 को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 16 + 16 टेन स्क्वायर थीटा +27 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 16 और ये 27 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 + 43 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 16 क्या है, कांस्टेंट, तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, टेन स्क्वायर थीटा पर। तो देखिए मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब क्या होगी, इस टेन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 बन जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो यानी ये क्या हो जाएगा, इन्फानाइट।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम जानते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहली फॉर्म क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, देखिए इस टाइप की अगर कोई फॉर्म दी हुई है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए और बी में जो कम होगा वही क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो इसको मैं जनरल में कैसे लिख सकता हूँ, स्मॉलर ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी में से जो छोटा होगा वही क्या होगा, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्जर या फिर ग्रेटर, इनमें जो बड़ा होगा। ए और बी में से जो बड़ा होगा वही क्या होगा, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं ऐसा क्यों होता है। सपोज कीजिए आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है। फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए बिना सॉल्व किए हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 9 और 4 में छोटा क्या है, 4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 4 और 9 में क्या बड़ा है, 9, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 9 हो जाएगी। अब देखिए ऐसा कैसे हुआ, इसे देखिए ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इस 9 को देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। 4 प्लस 5 9 होते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में 4 कॉमन है, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल दूँ तो ये क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक टर्म्स में बताया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये एक फंक्शन निकल के आ गया दूसरी फॉर्म में। अब देखिए इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये 4 क्या है, कांस्टेंट, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, साइन स्क्वायर थीटा पर। तो देखिए जब आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये साइन स्क्वायर कम से कम होगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। 0 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 0, यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब इस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और साइन स्क्वायर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये होती है +1, यानी 4 प्लस 5 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगी, 9। तो देखिए जो ये वैल्यू क्या है जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये मैंने आपको बताया है डिटेल से ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये चीज़ हम लिख पा रहे हैं। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो देखिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए ये क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब देखिए कुछ बच्चों को इच्छा होगी जानने की कि ये रिजल्ट कैसे आया। तो देखिए इसको समझिए, हम क्या मान लेते हैं, ए इक्वल्स टू मान लेते हैं आर कोस अल्फा, और बी को मैंने मान लिया आर साइन अल्फा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा।
ये दोनों मैंने अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ दिए। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, आर कोस अल्फा, आर कोस अल्फा साइन थीटा प्लस बी की वैल्यू हमने क्या मानी है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा सॉरी आर साइन अल्फा कोस थीटा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से आर कॉमन निकाल दूँ तो ये क्या बचेगा, साइन थीटा कोस अल्फा प्लस कोस थीटा साइन अल्फा। देखिए क्या बन रहा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का, यानी आ जाएगा आर साइन थीटा प्लस अल्फा। ये मैंने आपको बताया था जब आइडेंटिटी बताई थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो मेरी पहले की ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस आप देख सकते हो। अब देखिए हमें पता है साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है, ये क्या होती है, -1 से +1, यानी साइन थीटा प्लस अल्फा की रेंज क्या होगी, -1 से +1। और देखिए अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, -r, और इधर क्या हो जाएगा, +r, यानी r साइन थीटा प्लस अल्फा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -r से +r के बीच में। अब देखिए r की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा r साइन थीटा प्लस अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए r साइन थीटा प्लस अल्फा ये किस फॉर्म, ये कहाँ से आया, यहाँ से, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। और देखिए यहाँ से आपको क्या पता चला, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए जो कि मैं आपको पहले बता चुका था, ये सब क्या था, इसका प्रूफ कि ये आया कैसे। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पे बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए यहाँ आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा की। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये होगी स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी देखिए एक तो तरीका है कि आप इसको पूरा सॉल्व करो, दूसरा तरीका है कि आप एक लॉजिक लगाओ और बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। तो देखिए लॉजिक क्या है, ये मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू है दोनों के लिए क्या है, अगर इस नेगेटिव साइन को हटा दें तो ये चीज क्या है, दोनों में बराबर है। यानी मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू होंगी वो उनकी जो मैं कहूँ जो वैल्यू है वो बराबर होगी, उनमें फर्क किसका होगा, साइन का, यानी दोनों बराबर होंगे लेकिन साइन एक में नेगेटिव होगा और एक में पॉजिटिव। तो यहाँ अगर देखो आप तो देखिए यहाँ दोनों पॉजिटिव, इधर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ देखिए दोनों बराबर है, एक में नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन है। तो अब बिना सॉल्व किए कह सकते हो सी क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 576, जो कि कितना आएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, यानी ये क्या आएगा 25। ऐसे यहाँ से क्या हो जाएगा -25, यानी मैक्सिमम वैल्यू 25 और मिनिमम वैल्यू -25। तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा,
इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो नेक्स्ट देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3 की। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 cos थीटा प्लस 3। अब देखिए ये क्या है, cos a प्लस बी, हमें फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, cos a cos b, यानी cos थीटा cos पाई बाई 3 माइनस साइन ए साइन बी साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3 और ये प्लस 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब देखिए cos पाई बाई 3 यानी cos 60 किसके बराबर होता है, sin 30 के, यानी 1/2 माइनस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3 एंड साइन 60 √3/2 प्लस 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 cos थीटा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1/2 यानी हो जाएगा 3/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा ये 3। अब देखिए 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। और देखिए अगर इतने पोर्शन को देखें तो ये क्या बन गया, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा वाली फॉर्म। तो ये कहां से कहां लाई करेगा, तो देखिए ये कहां से कहां लाई करता है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ये 169 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 यानी 27 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इधर से ये एज इट इज आ जाएगा। इधर देखिए क्या हो जाएगा, 169 प्लस 27/4। इसको देखिए आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा 196। 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 और ये 2। इधर क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा। इधर क्या हो जाएगा 14/2 यानी इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 7 और इधर हो जाएगा 7। यानी इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -7 से। इसको मैं y से डिनोट कर देता हूँ और ये +7 ये आ गई। देखिए इसकी वैल्यू, इसमें क्या हो रहा है +3 हो रहा है तो दोनों तरफ में 3 और ऐड कर देता हूँ। ये कितना बन जाएगा, -4 से कितना हो जाएगा ये +4। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है +4 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -4। आपसे पूछी थी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी में दी हुई है -4। तो इस तरह से इस बहुत अच्छे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन अभी तक एसएससी में पूछा नहीं गया है, लेकिन चांस है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, साइन थीटा की पावर n इंटू कॉस थीटा की पावर n। आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर n से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 की पावर n से डिवाइड। तो देखिए इससे इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया है। तो देखिए इसका फायदा क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 की पावर n साइन थीटा की पावर n इंटू कॉस थीटा की पावर n। और देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये पूरे की पावर क्या है n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/2 की पावर n।
2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा की पावर n। अब देखिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दो केस बनते हैं, जब n क्या है, ऑड। देखिए जब n ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, इसकी पावर ऑड हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जब साइन की पावर ऑड होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 की पावर n। दोबारा समझ लीजिए, जब ये n ऑड हो जाएगा तो साइन 2 थीटा की पावर क्या हो जाएगी, ऑड। और देखिए मैंने आपको जब ये बेसिक बताए थे तब बताया था, अगर साइन थीटा की पावर ऑड है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 की पावर n। ऐसे ही देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब साइन की पावर ऑड होती है तो साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो ये क्या हो जाएगी, 1/2 की पावर n। और देखिए सेकंड केस क्या बनता है, जब n क्या होगा, इवन। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब साइन फंक्शन की पावर इवन होगी तब क्या होगा, जैसे ही मान लो ये क्या हो जाए, साइन स्क्वायर 2 थीटा। मैंने आपको बताया था जब साइन फंक्शन की पावर इवन हो जाएगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। अगर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0, 0 को किसी से डिवाइड कराएंगे तो 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर की पॉजिटिव, यानी साइन फंक्शन की पावर जब इवन होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 की पावर n। तो देखिए इस तरह से साइन n थीटा इंटू कॉस n थीटा टाइप की क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। यहाँ दो केस बनते हैं, जब n ऑड होगा, जब n इवन होगा। मैंने दोनों केस आप लोगों को बता दिए। तो देखिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और फॉर्म के साथ। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में।